बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं जी? आज हम बना रहे हैं खीर। खीर को ना हमने दूध को चूल्हे पे रख दिया। ये 24 गड़बी हमारा दूध है, इसको ना हमने पकने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने ना 5 लीटर पानी डाला था और ना दूध को तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया उबलते हुए पकते हुए। अब दूध हमारा जो है ना उबलना स्टार्ट हो गया है। तो साथ साथ हमने हिलाते जाना। खीर को जो होता है ना, खीर का मकसद के नीचे नहीं लगने देना। तो अब हम जो है ना चावल डालेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारा दूध पकते हुए। तो अब हमने इसके अंदर चावल डालने हैं। 3 किलो मेरे पास टोटा चावल है, जिसको मैंने सुबह से भिगोया हुआ था। इसको मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। हमने चावलों को ग्राइंड वगैरह नहीं किया, हमने चावलों को ऐसे ही खीर को पकाना होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से पकाएँगे, इतना पकाएँगे कि खीर हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें, चावल अभी हमने डाले हैं तो चावल भी जो है ना पकना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, हमारी खीर जो है ना पकना स्टार्ट होगी। तकरीबन 2 घंटे हो गए हमारी खीर पकते हुए। तो जो है ना खीर हमारी इस कंडीशन में आई है। तो इसे और पकाते जाना, इतना पकाना कि ये खीर बहुत ही अच्छी तरह से ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसे पकते हुए। तो अभी ये जो है ना खीर बहुत अच्छी तरह से हमारी ना गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। मैंने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाला था खीर के अंदर, और चमचा इस कदर चलाते जाना कि खीर जो है ना अंदर से लगे नहीं। मेरे बच्चों ने ना उठा उठा के ना बादाम भी इसके अंदर कटे हुए डालते जा गए हैं। तो वो लास्ट में डालने थे, वो बीच में पहले डाल दिए। वो नज़र आ रहे हैं अभी ना इसके अंदर। तो ये देखिए, हमारी खीर जो है ना अभी पतली है काफ़ी। तो अब इसके अंदर ना हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद हमने ये खोया है हमारे पास 5 किलो, ये हम डाल रहे हैं। इसको मैंने मोटा-मोटा चूरा किया था, लेकिन बारीक नहीं किया। इसको हमने पकाना है तकरीबन 1 घंटा। इसको पका के तो फिर हम जो है ना इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। खोया जब डाल देते हैं ना तो खीर बहुत जल्दी से नीचे से लगना स्टार्ट हो जाती है। इसको इस कदर चम्मच चलाना है कि ये 1 मिनट के लिए भी ना रुके। तो 1 घंटे के बाद जो है ना हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी मेरे पास है 5 किलो। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको यानी कि चीनी मीठा पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो 5 किलो चीनी डाली थी, मुझे थोड़ी कम लगी थी। फिर आधा किलो मैंने इसके अंदर और चीनी डाली थी। तो चीनी भी हमने पका दूध को अच्छी इसको पका लिया अच्छी तरह से। खीर हमारी ये देखिए बहुत मज़े की, बहुत बेहतरीन तैयार हो गई है। तो जो है ना अब थोड़ा-सा और पकाएँगे। फिर हमारे पास जो है ना केवड़ा है, वो हम इसके अंदर डालेंगे चंद कतरे। तो ये देखें, खीर हमारी जो है ना पक गई है। तो अब मेरे पास है केवड़ा, इसके 4 से 5 कतरे हम डालेंगे इसके अंदर, 4 से 5 कतरे। इसके इससे टेस्ट वगैरह तो नहीं होता, इसकी खुशबू होती है। खीर का टेस्ट तो पहले ही बहुत अच्छा होता है, तो इसके अंदर ना ये ड्रॉप डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। इसको हमने ना पका के जब हमने थोड़ा-सा टाइम देना होता है ना चूल्हे पे, तो फिर हम इसके अंदर डालते हैं केवड़ा। तो उतारने से थोड़ी देर पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। खीर हमारी जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास कटे हुए बादाम है, 1 पाव मैंने ना डाल दिए। मेरे बच्चों ने कुछ पहले ही, कुछ अब मैं डाल रही हूँ। इसको डाल के हमने मिक्स कर देना है। तो कुछ जो है ना हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख लेने, बाकी जो है ना हम ये मैंने मिक्स कर देने इसी तरह। तो इतनी ही गाढ़ी रखनी है, इससे ज़्यादा हम थिक करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी जो है ना खीर बनकर तैयार होगी। मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें। अल्लाह